जुड़वा ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि हैदराबाद से ज़ारा निकल चुकी है अपने बाप से मिलने, और वहीं इसके आने से पहले घर में इसके खिलाफ बहुत बड़ा महाज खोल रखा है रक्षी और इसकी मां ने नानी के साथ मिलकर। मजहर साहब पर इनके घर वालों का प्रेशर है और वो भी गुस्से से कहते हैं कि एक बार सारा को वापस तो आने दे, फिर देखिए मैं इसके साथ करता क्या हूँ कि पूरा ज़माना देखेगा। इधर ज़ारा जो मुंतज़िर है कि कब कराची आए और कब वो अपने बाप से मिले, ऐसे में मजहर साहब का इसे फ़ोन आता है, कहाँ पहुँची? आई नहीं है अभी तक घर वापस। जिस पर ज़ारा खुश होकर कहती है कि बाबा, मैं जानती हूँ आप मुझे मिस कर रहे हैं, मैं भी आपको बहुत मिस कर रही हूँ। आपसे मेरी दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही ना, मुझसे भी नहीं हो रही। बस अब आप आंखें बंद करें और मैं यूँ आपके पास आती हूँ। और हाँ, आपने ही मुझे रिसीव करना है। मज़हर साहब को समझ नहीं आ रही कि आखिर सारा को हुआ क्या? इनके सामने ना बोलने वाली इनकी बेटी के मुँह में आखिर ज़ुबान कैसे आ गई? इतने इमोशंस कैसे आ गए अचानक से? वो अपने बाप से ऐसी डिमांड कर रही है, इसकी ख्वाहिश के मुताबिक वो इसे रिसीव करने खड़े तो होंगे सारी फैमिली के साथ। ऐसे में ज़ारा गाड़ी से उतरती है और भागती हुई जाकर अपने बाप के गले लग जाती है। इसकी इस जुर्रत पर सब घर वाले हैरान हैं। इन्हें तो लगा था कि डरी सहमी हुई माफिया मांगती घुटनों के बल सारा घर के अंदर दाखिल होगी, लेकिन नहीं। दूसरी तरफ डरपोक सी सारा इतनी दूर हैदराबाद में बैठी ज़ारा के लिए दुआएं कर रही है, क्योंकि अपने घर के माहौल से तो वो अच्छी तरह वाकिफ़ है और उसे यही टेंशन है कि ज़ारा के साथ उस घर में न जाने क्या सलूक होगा। वो जाए नमाज बिछाए ज़ारा की सलामती के लिए दुआएं कर रही है कि या अल्लाह, ज़ारा की मदद कीजिएगा, इसे अपने हिफ्ज़ो मान में रखिएगा, वो बहुत अच्छी लड़की है, वो मेरे लिए बहुत कुछ कर रही है। ऐसे में पीछे खड़ी शाज़िया बेगम इसे देखकर हैरान होती हैं कि ज़ारा, ये क्या कह रही हो तुम? अव्वल तो नमाज पढ़ते देख ज़ारा को शाज़िया बेगम को हैरत का झटका लगा, और दूसरी बार जब वो खुद अपने लिए ही दुआएं मांग रही है, इन्हें लगा कि ज़ारा की तबीयत ख़राब हो चुकी है। और सारा इन्हें कमरे में देखकर घबरा कर पलट कर देखती है, मम्मा आप? अब शाज़िया के सवालों का जवाब तो इसके पास है नहीं, क्योंकि जाए नमाज पर बैठकर वो झूठ तो बोल नहीं सकती, इसलिए सोने का बहाना बनाकर बेड पर लेट जाएगी, मम्मा मेरी वाकई तबीयत ठीक नहीं। इधर सरमत तो सारा के ज़रा से नरम रवैये पर पिघल गया। सारा ने सिर्फ इसे इतना कहा था कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, का मतलब ये भी तो हो सकता है कि मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। और यहाँ पर तो सरमत की जैसे रातों की नींदें उड़ गई हों और फिर से फ़ोन कॉल करके सारा का दिमाग खा रहा है। इसे टालने के लिए सारा कहती है कि सरमत, मोहब्बत ना सभी कर लेते हैं, लेकिन मोहब्बत में आई लव यू से ज़्यादा आई लव यू टू मायने रखता है। ये सुनकर सरमत फ़ौरन कहता है, हाँ, एक दिन ना मैं सबके सामने बताऊंगा कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, और तुम उसी दिन सबके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करोगी। ये सुनकर सारा सर पकड़ लेती है कि ज़ारा सही कह रही थी, सरमत को संभालना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। और हकीकत भी यही होगी। ड्रामे में सरमत को सारा जैसी लड़की पसंद है, ज़ारा नहीं, इसलिए इसे सच में सारा से मोहब्बत हो जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ बिलाल को ज़ारा जैसी लड़की पसंद थी, अपने हक के लिए बोलने वाली, कुछ ना सहने वाली। और बिलाल को वापस आई इस नई सारा को देखकर इससे मोहब्बत हो जाएगी।